रोका और पूछा कि ये बहू किसकी है। तो पार्वती चक्कर में पड़ गई। पार्वती सोचने लगी अगर इन्हें भनक लग गई तो जब मैं घूंघट के पीछे बोले बाबा तो फिर पोल पट्टी खुल जाए। तो पार्वती ने कई लड़कियों से सुनो तुम्हें ना मालूम जब बहू की निकी हम तुम्हें बताएं। बोली बताओ। तो पार्वती बोली जब बहू और काउरी थोड़ी नहीं ना जब बहू मेरे लला गणेश की है। सुनो के चाहे गणपति की बहुरिया रमाना तो सही छिपी है या पार्वती कई दूल्हा जमे छिपे बैठे। तो लड़कियों ने कहा कोई बात नहीं अगर तुम और तुम्हारी बहू इन तक आई गई हो तो ऐसा करो पार्वती ने अपनी बहू की मुंह दिखाई तो कराई ले मुंह दिखाई कर लियो। हाय भोले बाबा पर ये चक्कर में भोले बाबा सोचने लगे घूंघट खुलियो पोल पट्टी खुल जाए। सो बेचारे दो कदम पीछे और हटी आए घूंघट कस के पकड़ लो। अब पार्वती चतुर रहे। सो पार्वती ने लड़कियों से कहा देखो तुम क्या चाहती हो क्या फ्री में अपनी बहू को मुंह दिखाई दे हैं? फ्री मुंह नहीं दिखाइए कैलाश पर्वत पे आइयो दक्षिणा दियो बहू को मुंह दिखियो अपना काम दिखियो जाए इन पे मुंह नहीं दिखाइए। लड़कियां सोचने लगी मुझे जल लगा पार्वती ज्यादा ही हुर की परी ले ताई से मुंह नहीं दिखाई रही तो कहा जाने के हुर की परी नहीं है तो परा छिपे अब लड़कियों ने कहा ठीक कोई बात नहीं जाओ जाओ तुम भीतर जाओ। पार्वती को महाराज भीतर जाने को कहा तो पार्वती ने दो झटका चले बड़ी जल्दी हती तो ये बहू बन गई चले चारी चल भाई भोले बाबा पीछे पीछे लंबा घूंघट मारे। महाराज बीच में पहुंचे। जैसे ही महाराज बीच में पहुंचे हैं तो पार्वती तो घूंघट खोली हती सब पे तो महाराज देखने लगी लेकिन भोले बाबा लंबा घूंघट मारे सब महाराज देख नहीं पाए रहे। नजारा इतना सुंदर है कि भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान जैसे ही भोले बाबा अपना घूंघट उचका सो पार्वती का दिखाई नाक कटाई और नीचे कर लिया तो क्या फिर नीचे कर लिए थे दो तीन बार ऐसे होता रहा। पार्वती ने कहा नीचे कर लियो काहे तुम नाक कटाई दियो देखो जो देवी यहाँ के लिए अकेली आई इनके देवता सब घरे बैठे हैं वो तो जमानो के हम तुम्हें लिवाई लाई हाँ नीचे कर लियो घूंघट न खोलियो। भोले बाबा बेचारे दुखिया बड़े परेशान। नजारा इतना सुंदर है कि भोले बाबा से नहीं रहा गया। भोले बाबा ने अंत में साड़ी को उतार करके फेंक दिया।
डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए। हुआ ये अरे चेना ना आयो अरे ना फसो अरे मेरे बोले सुंदर छटा निहारी जी। उतार के फेंक दिया, हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद गए, नृत्य करने लगे। वहां भोले बाबा का एक नाम पड़ा था गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर महादेव की। महाराज भोले बाबा बीच में डमरू बजाने लगे, नृत्य करने लगे। पार्वती ने कहीं झुका कर रही, बोले तुम अपनी अपनी पास रखो माला, हमें नहीं, हमें ये सब नृत्य करना है। भोले बाबा आज नृत्य करने लगे। सारे देवी देवताओं ने महाराज का आनंद लिया। महाराज लगातार 6 महीने तक चला। सारी गोपियां आज वृंदावन में आई हैं, भगवान भी वृंदावन में आए, लीला करने लगे हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राधे। इधर भगवान जो है वृंदावन में रह रहे हैं। कंस की चिंताएं बढ़ रही हैं कि मैंने कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई मेरे पास लौट के नहीं आया, और किसी ने मुझे नहीं बताया कि हमारा काल गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, समझ में ही नहीं आता। बाबा देवर्षि नारद कंस के पास आए। नारद जी ने कंस से कहा, कंसराज तुम्हारा काल मरा कि नहीं मरा? कंस बोला बाबा नहीं मरा। तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, तुम अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवाओ। कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाया, और मथुरा में बुला करके अपने हाथों से उन्हें मार। जब दादा ये बात कही, नारद जी चले गए। नारद जी चाहते थे कि जितनी कृष्ण बलराम अगर मथुरा में आ गए तो फिर कंस के मरवे की देरी नहीं है। नारद जी चले गए। कंस ने पत्र लिखा नंद के लिए, और पत्र में लिखा है, हे नंद, हम अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचवा रहे हैं, तो कृष्ण बलराम को मथुरा भेज दो। पत्र लिख दिया, अक्रूर जी के द्वारा पत्र पहुंचवा दिया वृंदावन में। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय जब आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। सियार की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, याद रखो। अक्रूर जी समझ गए कृष्ण बलराम की आगे की देरी है, मगर तेरे मरवे की देरी नहीं है। अक्रूर जी चले वृंदावन में पहुंचे। बाबा नंद यशोदा से कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ, कंस ने बुलाया है, आमंत्रित किया है, तो कृष्ण बलराम को मेरे साथ भेज दो। नंद यशोदा ने कहा, अक्रूर जी मेरो 1200 लाला, और जब कंस ने मेरे लला को मारने का कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ो जो किया ना हो, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने पुत्र को मथुरा भेज दूं, मौत के मुंह में भेज दूं? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्र के बिना एक पल नहीं रह सकती, मैं अपने लाल को कहीं नहीं भेजूंगी। तब तक भगवान आए बलराम जी के साथ, कहा चाचा अगर मेरे मामा ने मुझे बुलाया है तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मैया ने कहा लाला मुझे छोड़ के चला जाएगा। भगवान ने कहा माँ मैं आज जाऊंगा, कल धनुष्य को देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। मैया ने कहा लाला मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती, और तू 2 दिन की बात कर रहा है, कैसे रहूंगी मैं तेरे बिना? भगवान ने कहा माँ मैं पक्का परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान ने मैया और बाबा को तो धैर्य बंधा दिया, लेकिन बुजुर्गों रात पूरे वृंदावन में खबर फैल गई कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। सवेरा हुआ, भगवान तैयार हुए, बलराम जी को साथ लिया, कुछ ग्वाल वालों को साथ लिया, अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए, मैया बाबा को धैर्य बंधाया।
भगवान चले। मैया ने कहा लाला परसों आ जाना, देख तेरी बूढ़ी मैया है और तू बूढ़ी मैया को छोड़ के जा रहा है। पुत्र मर जाऊंगी मैं तेरे बिना, कैसे रहूंगी। भगवान ने कहा माँ मैं पक्का परसों आ जाऊंगा। अब यशोदा क्या जानती थी कि लाला परसों की कह करके बरसें बीत जाएंगी, वो तो आएगा ही नहीं। भगवान चले हैं। मैया टकटकी लगा करके देखती रही मेरा कृष्ण कहाँ गया, किधर गया। मैया ने आज भगवान को देख रही है, बाबा देख रहे हैं। भगवान चले, गोपियों ने आकर के रथ घेर लिया सामने से। कहा कन्हैया मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो भगवान ने कहा सामने से हट जाओ गोपियों, मुझे जाने दो, मैं कंस के यहाँ जा रहा हूँ। तो गोपियों ने कहा लाला तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। भगवान ने कहा छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं परसों आ जाऊंगा धनुष्य को देख के। गोपियों ने कहा मैं जानती थी तुम छलिया हो, मैं जानती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम मुझे छोड़ के जाओगे। तुमने मेरे प्रेम की कदर नहीं की और छोड़ के जा रहे हो। राधा जी आई, जवाब दिया कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है, प्रेम करते तब तुम जानते कि प्रेम होता क्या है। तुमने तो कभी प्रेम किया ही नहीं, और अगर मैं जान लेती कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं कभी तुमसे प्रेम न करती। आज राधा जी बोली जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुखी हो, तो नगर ढिंडोरा पीट की प्रीत ना करियो। अगर मैं पहले ये जान लेती कि तुम छोड़ के जाओगे, मैं तुमसे कभी प्रेम नहीं करती। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, कैसे मैं तुम्हारे बिना रहूंगी। राधा जी बोले कन्हैया एक बार तो राधा कर देखो मेरे सावरिया, राधा रो गोपियों को धैर्य बंधाया, भगवान चलने लगे तो गोपियों ने एक बात कही है, जाने को चले जाओ, मना नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मेरी याद रखो।